आज 4 जून है और लगातार सुबह से ही नतीजे आ रहे हैं और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एनडीए और इंडिया में कहीं ना कहीं टक्कर देखने को मिल रही है और एनडीए किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि बहुत कम वोटों के सामने आ रही है। भाई साहब हमारे साथ तमाम लोग हैं, बातचीत करें क्योंकि मैं कांग्रेस यानी कि AICC के दफ्तर पर हूँ और यहाँ पर लगातार देख रहे हूँ कितनी खुशी का माहौल है और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं लोग और तमाम जो लीडर हैं वो रख रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मैं संदीप मिश्रा हूँ, मैं दिल्ली से ही आया हूँ। लोकसभा चुनाव का जो 4 जून का जो नतीजा आने का जो तमाम लोगों का जो मतलब नजरें गड़ी हुई थी, आज सुबह से ही लगातार आप देख रहे हो किस तरीके के नतीजे आ रहे हैं। इंडिया और एनडीए में किस तरीके के जोरदार टक्कर देखी जा रही है। उधर बीजेपी के तमाम जो लीडर हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये कहा है कि बम्पर जीत के साथ इस बार हम आ रहे हैं। 400 पार का जो नारा था, क्या लगता है? देखिए, ये सिर्फ उम्मीदवारों का चुनाव नहीं था, ये उम्मीद का चुनाव था। ये उम्मीद उन बहनों का था जिन्हें मणिपुर में नंगा करके घुमाया गया, उनके आबरू का उम्मीद था। ये उन किसानों की उम्मीद का भी चुनाव था जिनके 750 लाल बलि वाला बिल भेजकर उनकी जान ले ली गई। ये चुनाव उनके लिए उम्मीद का भी था, युवाओं का जिनकी छाती में अग्निवीर का तीर गाड़ दिया गया। ये चुनाव उनके लिए भी था जिन्हें रोजगार समझ के पकौड़ा थमा दिया गया। ये चुनाव उनका भी था जिनके पर्चे लीक हुए और माँ बाप के पैसे खेत और गहने गिरवी हो गए, नीलाम हो गए। ये चुनाव उनके लिए था जहां बहनों की इज्जत सुरक्षित हो। मैंने लिखा है कि जीतेगा आबरू पसीना हक रोजगार और हारेगा रेवन्ना सेंगर भूषण का यार। जो इज्जत के लुटेरे थे, खजाने के लुटेरे थे, आवाम के लुटेरे थे, हमारे भरोसे और एतबार के लुटेरे थे, जिन्होंने बहनों को नंगा करके घुमाया और आंखें मूंदे धृतराष्ट्र और दुशासन की तरह बैठे इंद्रप्रस्थ की कुर्सी पर देखते रहे। आज जनता ने यह तय कर दिया कि ये लूटने वाले जाएंगे और कमाने वाले आएंगे। इन्होंने लेकिन जिस तरीके से सुबह से लगातार नतीजे आ रहे हैं और लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआत है, नतीजे आने दीजिए, बम्पर जीत के साथ हम लोग आगे आएंगे। क्या मानते हैं आप? उत्तर प्रदेश की जो तस्वीरें देखी जा रही हैं। मैं यूपी का रहने वाला हूं और हमारे यहाँ एक कहावत प्रसिद्ध है कि थेथर है ये जब तक मार मार के लतिया के भगाए नहीं जाएंगे तब तक हार ही नहीं मानेंगे। जनता ने इन्हें कुचल दिया है। इन्होंने जो संविधान की बाबा साहब अंबेडकर के कलम से छलकी संविधान की स्याही थी उसको कलंकित करने की कोशिश की। देश और दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा का छाता जो संविधान के रूप में बाबा साहब ने हमें दिया, उसमें सेंधमारी करने की कोशिश की थी। लोग समझ गए कि संविधान बदलने वालों को नहीं रखेंगे, इज्जत के लुटेरों को नहीं रखेंगे, किसानों का हक मारने वालों को नहीं रखेंगे। और ये न्याय के नायक राहुल गांधी जो जन जन को जोड़ते हुए आगे बढ़े, ये जीत उस न्याय की है, उम्मीद की है। मैं कह रहा हूँ नफरत की आंधी में राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान जो चली थी वो चल पड़ी है लोगों के एतबार और भरोसे के साथ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत न्याय यात्रा जो लगातार यात्रा राहुल गांधी जी ने की है, क्या लगता है धरा तल तक वो देखने को मिल रही है? देखिए, राहुल गांधी कैम्ब्रिज से लेके करोल बाग तक बड़े बड़े प्रोफेसर से लेके कार मैकेनिक, चौकीदार, कुली, सबसे बात कर सकते हैं। क्या मोदी जी ऐसी सरलता से बात कर सकते हैं? क्या मोदी जी किसी अर्थशास्त्री से बात कर सकते हैं? क्या किसी साइंटिस्ट से बात कर सकते हैं? किसी प्रोफेसर से बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो टीपी पढ़ के पढ़ते ना। टीपी गायब, मोदी गायब। तो ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो सिर्फ 10 साल में मोदी का खेल, जुमला, जुल्म और जेल, ये 3 चीजों के सहारे मोदी का रॉकेट चल रहा था। उस रॉकेट का 56 इंच के गुब्बारे में राहुल गांधी के न्याय का तीर लग गया। दिल्ली की अगर कहें बात, दिल्ली की अगर इंडिया गठबंधन की बातचीत करें, दिल्ली की बात करें, जो इंडिया गठबंधन है दिल्ली का, उसको देखा जा रहा है कि भाई 7 सीटें इस बार बीजेपी कहीं ना कहीं तीसरी बार फिर से जीत के आ रही। क्या लगता है? मैं दिल्ली जीत रहे हो और दिल्ली ही हार रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? 7 जीत के आप सत्ता गंवा रहे हो, तो ऐसी जीत क्या और ऐसी हार क्या? कुर्सी कौन संभाल रहा है? कुर्सी वो नायक संभालने जा रहा है जो लाल किले से बोलेगा किसान भाइयों और बहनों आपको MSP मिल गई, जो भाइयों बोलेगा मेरे रोजगार बेरोजगार भाइयों अग्निवीर को हमने खत्म कर दिया, जो बहनों को कहेगा बहनों आपके खाते में टकाटक 8,500 रुपए आने शुरू हो गए, जो उम्मीद की किरण है और नायक है। नायक का नाम राहुल गांधी है और नालायक 2। मैं कहता हूं बूढ़े जा रहे हैं और 2 छोरे आ रहे हैं, 2 जवान आ रहे हैं। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। जमाना जवानों का है, युवाओं का है। और देखो ना उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर उल्टा हो गया है और पहिया साइकिल में लग गई है उसकी। बुलडोजर को साइकिल कुचल रही है और बाबा ऐसे बेहोश पड़े, अब कहां जाएं, किसको मुंह दिखाएं, कहां छुपाएं। अखिलेश एक जननायक बन के निकले हैं। राहुल गांधी और अखिलेश की जोड़ी ने कमाल किया, करिश्मा किया है। और ये जो इंडिया को मोहब्बत की सौगात दोनों ने मिलकर दी है, ये जीतते हुए भारत की तस्वीर को
बदलने की जो ये कवायद है, ये जनता ने चुनाव लड़ा, जनता जीती है, जनता की सरकार बनी। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने हाथ में ले रखा है भारत का संविधान, और डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जो हैं उन्होंने संविधान लिखा था। सर, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से 2024 के नतीजे आज 4 जून को आ गए हैं और जिस तरीके की रणनीति बनाई जा रही है, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि भाई जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है, क्या मानते हैं? टक्कर दे रहे हैं और हम जीतेंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार आप बनेगी कल, और ये जीत जो है संविधान की जीत है, भारतीय लोकतंत्र की जीत है, भारतीय जनता की जीत है। बहुत सारे मुद्दे उठे और मोदी जी का तो कोई मुद्दा काम करा नहीं, वो तो कभी मछली, कभी मटन, कभी मुजरा, कभी मुसलमान, कभी भैंस, इसी पे ही अटके रहे। उन्होंने देश की जनता को कोई भी वादा नहीं करा अच्छा, ना ही 10 साल में उन्होंने कोई अच्छे दिन दिखाए। और बहुत खुशी की बात है कि आज से भारतीय जनता के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि आज से मोदी जी जाने वाले हैं। लेकिन तमाम जो नेता हैं सुबह से लगातार ये बोल रहे हैं कि अभी जो मतलब नतीजे हैं वो शुरू हुए हैं और आने वाले वक्त में शाम तक यानी कि बम्पर जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही, क्या मानते हैं? आप सुबह की बात कर रहे थे, वो सुबह की बात है, अभी दोपहर के 12:30-1 बज रहे हैं। काफ़ी कुछ बदल चुका है और अब ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, नतीजे बिल्कुल हमारे पक्ष में आएंगे और बीजेपी और मोदी जी हार रहे और इंडिया गठबंधन की सरकार कल से आपको देखने को मिलेगी। क्या कहेंगे भाई साहब, जिस तरीके से नतीजे सुबह से लगातार आ रहे हैं, 4 जून का लगातार जिस तरीके से लोगों को इंतजार था कि क्या होने वाला है, क्या लगता है? निश्चित रूप से जब से चुनाव आयोग घोषणा किया था 4 जून रिजल्ट आने का, सारे लोगों को आज का इंतजार था और सबसे ज़्यादा इंतजार उन लोगों का था जिनको तकलीफ दिया था मोदी सरकार ने अग्निवीर के रूप में। ऐसे लाखों परिवार जो अग्निवीर से मतलब नहीं रखते लेकिन उनके भावनाओं से मतलब रखते हैं, उनसे संपर्क किया गया तो बोले कि ऐसे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है अग्निवीर में। ये हुआ, ये बोलते राम लला को लाए हैं, ये अच्छी खासी चीन ने जो जमीन हमारी कब्जा कर ली उसको ला नहीं सके। राम मंदिर का जब भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई तो लगातार नरेंद्र मोदी जी ने कहा, जितनी भी सभाएं में वो गए हैं या जितने भी रोड शो में गए हैं, उन्होंने लगातार ये कहा कि इस बार बम्पर जीत के बाद यानी कि 400 पार का जो नारा उनका लगातार लगा। क्या लगता है आज 4 जून है, जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से भाई साहब, ये राम मंदिर के नाम से सोचे कि हिंदुओं को बरगला लेंगे, इनको बरगला लेंगे, लेकिन वही हिंदू समझ गए कि ये राम मंदिर के मामले में 20 साल से हम लोग को बेवकूफ बनाए हैं। अब राम मंदिर बन गया, इनका काम खत्म। अब ये चाहते हैं रोजगार कम हो, ज्यादा हो, महंगाई कम हो। ये मुद्दे पे जनता आ खड़ी हुई है और कांग्रेस को ला रही है। गांधी जी की मोहब्बत की जो दुकान है वो कहीं ना कहीं वो तो पूरे भारत में अपना रंग दिखाए। इनकी जो 2 पद यात्रा हुई है पूरे भारत में, इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ा है और वो मोहब्बत की दुकान एक एक व्यक्ति के दिल में खुली है। और वो चाहते हैं हम ऐसी नेता देश को चाहें जो भाईचारा, सुखमय और एक दूसरे के गले लगाकर हम लोग चल सकें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ऐसी भावना हमारे राहुल गांधी में, वो कांग्रेस की परिपाटी रही है शुरू से। हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहेंगे चाचा। देखिए, मैं ये कहूँगा भाई साहब आप खड़े रहें। अभी जो इन्होंने कहा है हिंदू मुसलमान की राजनीति कर कर इन्होंने रामचंद्र भगवान पर राजनीति की है। देखिए, इन्होंने रामचंद्र भगवान के जब मंदिर का उद्घाटन किया, चारों शंकराचार्य को ना बुलाकर खुद इन्होंने उसका उद्घाटन किया, तो हिंदू सनातन धर्म ने समझा कि जो राम मंदिर के नाम पर शंकराचार्यों को नहीं बुला सकते, वो कल हमको सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दे सकते। जैसे भाई ने बताया कि हिंदू मुसलमान ने ठकाठक वोट दिया है और हिंदू मुसलमान ने मिलकर फटाफट बीजेपी को भगाने का काम किया है। लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या तमाम जो बीजेपी के लीडर्स हैं, उनका नारा एक होता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करती है, सबको एक साथ समझती है, उसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल गलत, सरासर झूठ। इस देश से इस मोदी जी से झूठा प्रधानमंत्री किसी भारत में नहीं मिला। उन्होंने कहा था मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, तो राजस्थान के अंदर सभा में क्या कहा था? मैंने कहा था वो, या मोदी जी का कोई पुतला था? क्या कहा था उन्होंने? यूपी के अंदर क्या कहा था जाकर? गाय भैंस मंगलसूत्र की बात करती, वो योगी मोदी जी ने की थी या पुतले ने की थी? वो हमेशा से ही इसी बात को करते थे। सुनो, देश में जो कमी देखी जा रही है उसको क्या मानते हैं? कमी नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई कि ये बुलडोजर के नाम पर वोट लेते हैं, रोजगार देते नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई बुलडोजर के नाम पर वोट लेते हैं और 50 लाख नौजवानों के पर्चे लीक हो गए पुलिस के, वे बेरोजगार घर बैठ गए। उत्तर प्रदेश की जनता समझती है वहाँ गंगा
के नाम पर बनारस में आए, जहाँ हिंदू मुसलमान ताना और बाना है, जहाँ बनारस की साड़ी पूरे दुनिया में जाती है, जहाँ कच्चा माल हिंदू भाई देता है, पक्का मुसलमान देता है। इन्होंने उस ताने बाने को तोड़ने का काम किया, इसलिए वहाँ की जनता समझ गई। और आज तक 14 में और 19 में मोदी जी पीछे नहीं हुए थे, वहाँ 6000 वोटों से पीछे चले हैं। ये भी एक बड़ी फख्र की बात है उस बनारस के लोगों के लिए। तो इसलिए जनता उत्तर प्रदेश ने, ये कहते थे उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता निकलता है, मैं सलाम करता हूँ उत्तर प्रदेश जनता को। मैं जिला बिजनौर से हूँ, मैं भी यहाँ पर आया हूँ जी, दिल्ली आया हूँ। इसलिए आए हैं कि इस जश्न में हम भी शामिल होंगे। ये देश की दूसरी आजादी की लड़ाई थी। सन 47 में जो देश आजाद हुआ तो गोरों को भगाने का था, और ये जो लड़ाई थी ये कालों को भगाने की है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम लोगों से बातचीत की है, काफ़ी दूर दूर से कांग्रेस दफ्तर AICC यहाँ पर लोग आए हुए हैं, और तमाम लोग जिस तरीके से जीत की ताल ठोक रहे हैं, और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि जिस तरीके से आपने तमाम लोगों से सुना, महंगाई जो चरम पर है उसको लेकर जो चर्चाएं हुई हैं, महंगाई पर जो वोट हुआ है, कहीं ना कहीं इसको लेकर देखा जा रहा है कि आने वाले वक्त में, यानी कि ये भी बोला जा रहा है कि भाई कल कांग्रेस की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी हार रही है। लेकिन जिस तरीके की जो टकराव देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की गिरावट देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं देखने की तस्वीरें हैं। कैमरामैन दुर्गेश झा के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।